नमस्कार विद्यार्थियों, और आप देख रहे हैं मेघराज गुरुकुल। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की काफी डिमांड थी और अभी जैसा आप जानते हैं रेलवे एग्जाम्स चल रहे हैं, उनमें सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पुटअप काफी अच्छा रह रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा रह रहा है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी बात को डिमांड को पूरा करते हुए दोस्तों मैं सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के जो वीडियोस है मेरे चैनल पर दो मिलेंगे, और एक तो अपन पहले टाइप पे बनाएंगे, एक दूसरे टाइप पे बनाएंगे दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है रीजनिंग के का महत्वपूर्ण टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों, जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंस देखोगे कम से कम 10 क्वेश्चन तो बैंक की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा 10 क्वेश्चन मिलते हैं कम से कम। अब रेलवे में काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, एसएस के अंदर भी काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, आईएएस जैसे एग्जाम के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, और भारत के ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा और आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वह है आपका दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट। काफी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, काफी एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ेंगे, काफी मजा लेके पढ़िएगा दोस्तों, और अच्छे से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के मेघराज से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सुनते जाइए दोस्तों, किस प्रकार शुरू कर रहे हैं अपन, कैसा टॉपिक है, कितना अच्छा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो चलो आज का टॉपिक अपना सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे कहते हैं अपन बैठक व्यवस्था। अगर हम बात करें आपके सामने तो अंग्रेजी में बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था की अगर हम जहां तक चर्चा करें आपके सामने, बैठक व्यवस्था की जहां तक हम बात करें आपके सामने, तो बैठक व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है। तो बैठक व्यवस्थाएं आपकी दो प्रकार की होती है, मतलब कहीं भी अगर जैसे अपन प्रैक्टिकली बात करें आपके सामने खाना खाने बिठाएं, तो पुराने काल से चला आ रहा है हमारे देश में, कम खाना खाने जब बिठाते हैं व्यक्तियों को तो कतार में बिठाते हैं दोस्तों। तो कतार में बिठाकर खाना खिलाते हैं, तो कतार में बिठाकर खाना खिला सकते हैं काफी इजीली। यही कारण है कि सीटिंग अरेंजमेंट का पहला कंटेंट आपका बनता है, पहला वेरिएंट बनता है वो कतार पर बनता है दोस्तों, कतार पर आधारित प्रश्न। तो कतार में बिठाता है वो आपको, एक कतार में वो 4 आदमी को बिठा सकता है, एक कतार में 5 आदमी को बिठा सकता है, एक आदमी एक कतार में 6 को बिठा सकता है, 8 को बिठा सकता है, 10 को बिठा सकता है। अगर पेपर का बिठा हो तो दोस्तों 12 व्यक्तियों को बिठा सकता है वो, हाँ, तो कतार में इतने व्यक्तियों को बिठा सकता है। तो ये बात करिए अपन ने आपके सामने कतार की, और कतार की अपन रेफरेंस की बात करें, जरूरी नहीं कि एक ही कतार में बिठाए, 10 व्यक्तियों को 2 कतार में बिठा सकता है, 5 के मुंह उत्तर की ओर हो और 5 के मुंह दक्षिण की ओर हो। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अप्रोच देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये पहला तरीका है कतार बिठाने का, जब कतार बिठा सकते हैं अपन। और दूसरा जो तरीका है आपका किसी व्यक्तियों को बिठाने का, वह है गोल घेरे में बिठाने का। तो गोल घेरे में तो आप जानते हैं दोस्तों, जैसे किसी ने कहा कि कतार बिठाकर खाना खिला रहे, पौराणिक काल से चला आ रहा है, तो किसी ने कहा सर मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरा बहुत पैसा है, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी शादी में अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप गोल घेरे में बिठा के खाना खिलाइए। बस एक गोल टेबल लगाई और गोल टेबल के चारों तरफ व्यक्तियों को बिठा दीजिए, वेटर सर्व करेगा, आराम से बिठा सकते हैं और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, है ना, और काफी आसान रहेगा आपके लिए, पैसा भी खर्च हो रहा है तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो गोल घेरे में बिठा के खाना खिला सकते हैं, षटभुज में बिठाकर खाना खिला सकते हैं, आयताकार टेबल बिठाकर खाना खिला सकते हैं, अष्टभुजाकार टेबल बिठाकर खाना खिला सकते हैं। ये सब खाना खिलाने के तरीके दोस्तों, तो वो वर्ताकार में आ जाते हैं, सब गोल घेरे में आ जाते हैं। जितने भी तरीके मैंने आपके सामने बोले हैं सब ये वर्ताकार में आ जाएंगे आपके सामने। और अगर हम बात करें आपके सामने कतार की, तो कतार में सिंगल कतार का रहता है। एक आजकल एक खाना चल रहा है, आप जानते हैं बफे डिनर, जिसे बुफे कहते हो आप, वो किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है दोस्तों, उसमें कोई प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। इंसान जहाँ चाहे अपनी मर्जी से खाना लेता है और मर्जी पर जहाँ जाके खड़ा हो जाता है, तो ये कोई सीटिंग अरेंजमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर काफी बेहतरीन टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है, मजा लेके दोनों टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके सामने डिटेल में कतार पर आधारित प्रश्न, मतलब कतार में व्यक्तियों को किस प्रकार से बिठाते हैं। बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट का एक और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल घेरे पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से 2 वीडियो के माध्यम से हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट 100% करके देंगे। अगर दोनों वीडियो दोस्तों आपने पूरे देखे, चाहे लंबे कितने भी हो, अगर वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड बात के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट आपका बहुत जबरदस्त रहेगा और आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और पहला आज का टॉपिक रहेगा अपना कतार पर आधारित प्रश्न, मतलब कतार में बिठाकर खाना खिलाएंगे, या कतार में बिठाए व्यक्तियों को खाना खिलाया, कोई और काम भी कर रहे हो लेकिन कतार में बैठे हो। लेकिन कतार में बिठाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कतार तो अपन ने बोल ही दिया, कब कतार में बिठाकर लाइन में, लाइन बोले कतार बोले बात है ये, तो लाइन में बिठा सकते हैं अपन, कतार में बिठा सकते हैं, अपन ने क्लियरली बोल दिया कब लाइन में बिठा रहे हैं, मतलब कतार में बिठा रहे हैं। लेकिन कतार में बिठाए कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। तो देखो दोस्तों, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और दिशाओं के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, कि कई बार एग्जाम में दिशाओं के बारे में चर्चा करता है, तो आपको दिशाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन कर जाए कतार पर आधारित प्रश्न, तो आपको दिशाओं के बारे में भरपूर ज्ञान होना चाहिए। तो टोटल 4 प्रकार की दिशा होती है जिनकी तरफ मुंह करके हम खाना खिला सकते हैं दोस्तों। तो पहली जो दिशा आपकी बनती है वो बनती है आपकी उत्तरोन्मुख। आराम से समझेंगे, जैसे इस प्रकार से पढ़िए दोस्तों, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, और आराम से देखिए, तसल्ली से एक एक बार क्लियर करते जाइए।
और अच्छे सुनते जाइए दोस्तों। तो पहले अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पुट हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे अपन। देखिए दोस्तों, तो पहली दिशा आपकी होगी उत्तरोन्मुख। फर्स्ट जो दिशा होगी आपकी वो उत्तरोन्मुख होगी आपकी। और मैं कहता हूँ आपके सामने मैं 5 व्यक्तियों को बिठा रहा हूँ। पहले जैसे मैंने 5 व्यक्ति बिठा रहा हूँ, उत्तर की ओर मुख करके नाम है A B C D और E। तो 5 व्यक्तियों को उत्तर की ओर मुख करके बिठा रहा हूँ इस प्रकार से। ये 5 व्यक्तियों के लिए मैं सीटिंग लगा रहा हूँ, आप इसे देखते जाइए। तो 5 व्यक्तियों ने उत्तर की ओर मुंह कर रखा है A B C D E। ये जनरली वेरिएंट है, गौर से देखिएगा। तो 5 व्यक्तियों ने उत्तर की ओर मुंह कर रखा है। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने जब व्यक्तियों को उत्तर की ओर मुंह होता है, जैसे आप मुझे देखिए मैं इस प्रकार से खड़ा हूँ दोस्तों। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी आप दिशा में क्वेश्चन कर रहे हैं और दिशा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे करते हैं सुनिएगा दोस्तों। जिस और हमारा बायां हाथ होता है, ये जैसे मेरा बायां हाथ है जिस समय लिख रहा हूं आपके सामने, जिस और हमारा बायां हाथ होता है, कॉपी किताब है बोर्ड का भी बायां उस ओर होता है। ये देखिए, तो बोर्ड का बायां इस ओर है, कॉपी का बायां इस ओर होगा और आपकी किताब का बायां इस ओर होगा। और जिस और हमारा दायां हाथ होता है, मेरा दायां हाथ है, जिस और हमारा दायां हाथ होगा, कॉपी किताब का बोर्ड का भी दायां इस ओर होगा। इस प्रकार से अगर आप हाथों से याद रखेंगे तो जिंदगी में दिशाओं में गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो जिस और हमारा बायां हाथ है, कॉपी किताब बोर्ड का बायां इस ओर होगा, तो बोर्ड का बायां इस ओर होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, तो ये आपका बायां हो जाएगा। और जिस और हमारा दायां हाथ होगा, कॉपी किताब बोर्ड का भी दायां इस ओर होगा। अगर अपन मेरे तरीके आपने इस्तेमाल किया दोस्तों, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इजीली रीजनिंग सीखता है, काफी आसानी से कर सकता है दोस्तों। तो आप आसानी सुनते जाइए, ये बायां हो जाएगा आपका और ये दायां हो जाएगा। इस प्रकार से अपने दिशा बता दी आपको। जब उत्तरोन्मुख दिशा रहेगी तो बायां दायां आपका इस प्रकार से रहेगा, मतलब बायां इधर से होगा आपका और दायां आपका इधर से होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड जो दिशा है आपकी वो हो जाएगी आपकी दक्षिणोन्मुख। सेकंड जो दिशा आपकी वो हो जाएगी आपकी दक्षिणोन्मुख। अब दक्षिणोन्मुख का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति आपको दिए जाएं, जैसे 5 व्यक्ति इधर है, कोई ABCD 5 व्यक्ति इधर रखे हैं, तो 5 व्यक्तियों का मुंह किधर है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबका मुंह दक्षिण की ओर है दोस्तों। ऐसे कह रहे हैं अपन, ये 5 चेयर्स लगा दिया अपन ने, ये दक्षिण की ओर मुंह करते हुए। आप दक्षिण तो जानते ही हैं, जैसे अपन दिशाओं की अगर बात करें आपके सामने, तो टोटल आपकी 4 दिशाएं होती है ना। तो ये जो दिशा होती है आपकी, ये पूर्व दिशा होती है, और ऊपर जो दिशा होती है आपकी ये उत्तर दिशा होती है, और नीचे जो दिशा होती है आपकी वो दक्षिण दिशा होती है, और इधर जो दिशा होती है आपकी वो पश्चिम दिशा होती है। इस प्रकार से आपकी 4 दिशाएं होती है, और 4 दिशाओं में मुंह करके अपन बिठा सकते हैं व्यक्ति को। जैसे दिशाएं और भी होती है, लेकिन बिठाने का तरीका ये होता है। अब जैसे मैं यूं बैठा था, पहले उत्तर की ओर मुंह करके इस प्रकार से, मेरा बायां दायां ऐसा था। किसी का दक्षिण की ओर मुंह कर लो, जैसे मैंने दक्षिण की ओर मुंह करा, मेरा बायां दायां बदल गया। और जैसे बायां दायां बदला तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा आपके सामने, बायां दायां की जगह चल जाएगा, दायां बायां की जगह चल जाएगा। तो दायां आ गया बायां की जगह और दायां की जगह आ गया आपका बायां। इस प्रकार से दूसरी दिशा होगी आपकी, जिसे कहते हैं दोस्तों पर दक्षिणोन्मुख, मतलब दक्षिण की ओर मुंह कर रखा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे दक्षिणोन्मुख आ गया, इसके बाद आएगा आपका पूर्वोन्मुख। इसके बाद आएगा आपका पूर्वोन्मुख, मतलब पूर्व की ओर मुंह। इसके बाद आएगा आपका पूर्वोन्मुख, मतलब हो जाएगा आपका पूर्व की ओर मुंह। तो पूर्व की ओर मुंह किस प्रकार से होगा दोस्तों, किस प्रकार से होगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए आप, तो पूर्वोन्मुख मतलब पूर्व की ओर मुंह किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में बात करें। जैसे सभी ने मुंह कर रखा है पूर्व की ओर, कि पूर्व दिशा की ओर मुंह कर रखा है, ऐसे सेटिंग आपको ऐसे लगानी पड़ेगी। जैसे 5 हो 4 हो 6 हो, कितने व्यक्ति बेस पॉइंट के लिए अपन 5 व्यक्ति मान रखे हैं, ये सबका मुंह पूर्व की ओर है। इस प्रकार से मैं खड़ा हूं, मुझे देखते जाइए आप, और काफी आसानी दिशाओं का ज्ञान लेते जाइए। तो मैं यूं खड़ा हूं आपके सामने, ये मेरा ऊपर बायां हाथ रहेगा और नीचे आपका रहेगा दायां हाथ। प्रैक्टिकली समझिए, को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऊपर मेरा बायां हाथ रहेगा और नीचे रहेगा आपका दायां हाथ। तो बायां ऊपर रहेगा दोस्तों, तो मैं बायां ऊपर लिखूंगा आपके लिए, और दायां हो जाएगा दोस्तों आपका नीचे। ये हो जाएगा आपका दायां। ये हो गया आपका पूर्वोन्मुख तीसरी दिशा। और इसके बाद चौथी दिशा की बात करें, किसी ने कहा सर कि पूर्वोन्मुख पे भी नहीं बिठाना मुझे तो पश्चिम की ओर मुंह करके बिठाना है, तो हम पश्चिमोन्मुख भी कह सकते हैं, पश्चिमोन्मुख है ना, ऐसे कह सकते हैं, पश्चिमोन्मुख भी कह सकते हैं पर, और पश्चिम की ओर मुंह कर सकते हैं इस प्रकार से। व्यक्ति कितने बिठाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 4 व्यक्ति बिठा दिया बने, अब मुंह सबका पश्चिम की ओर हो रहा है इस प्रकार से, बायां दायां ऐसा रहेगा। जैसे आप जिस हाथ से लिख रहा हूं, मेरा बायां है तो नीचे चला गया और दायां ऊपर चला गया होगा, तो दायां दोस्तों इसमें आपका ऊपर हो जाएगा और बायां हो जाएगा आपका नीचे। इस प्रकार से टोटल आपके सामने दिशाएं अगर आपको दिख रही हो तो टोटल 4 दिशाएं होंगी दोस्तों, और एग्जाम वाला इन चारों में से कोई सी भी दिशा आपको देता है। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा कि सर एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं
जिनमें दिशा बिल्कुल भी नहीं दी जाती, तो फिर हम क्या करें? वास्तव में सही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब एग्जाम में आपको कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हम क्या करें? बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी। और जब एग्जाम में आपको कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो गांठ बांध लीजिए दोस्तों, आपको हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करना है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, 100% गांठ बांध लीजिए, हमेशा आपको उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करना है। आप उत्तर की ओर मुंह मान लीजिए और प्रश्नों को इजीली हल कर सकते हैं। तो अपन क्लियरली कह सकते हैं आपके सामने, जब आपको कोई भी दिशा नहीं दी जाए, मन में आपको एक बात आ जाती है, तो मैं बता देता हूं नोट डाल के आपको, हमेशा क्या करना, आपको हमेशा उत्तरोन्मुख मानकर, जब एग्जाम में कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हमेशा उत्तरोन्मुख मानकर प्रश्नों को हल करेंगे। उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे, ऐसे कह सकते हैं। हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर एग्जाम में आपको कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हम कह सकते हैं हमेशा उत्तरोन्मुख मान लीजिए और प्रश्नों को इजीली सोल्व कर दीजिए। अब कुछ कंसेप्ट और जो मैं आपको बताऊंगा आपके सामने, जिसमें किसी में ठीक दायां बोलता है, किसी में ठीक बायां बोलता है, तो वो क्लियरली बता रहा हूं उत्तरोन्मुख दिशा के साथ आपके सामने। जब सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ, इस जगह में बैठा हूँ, ये यहाँ पर, तो इस प्रकार से मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ आपके सामने, गौर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, इस प्रकार से बैठ के खाना खा रहा हूँ ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब एक लड़का आता है, मान लो सपोज करो उसका नाम है ए, उसने कहा सर मैं आपके बगल में बैठ कर खाना खाऊंगा। उस लड़के ने मेरे से आगे कहा कि सर मैं आपके बगल में बैठ के खाना खाऊंगा, और उस लड़के का नाम ए है। तो ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे बगल में ए बैठेगा, मैंने बोल दिया मेरे बगल में ए बैठेगा। तो बताइए ए कहां बैठेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, क्योंकि मेरे एक नहीं दो बगल है, मेरे बाएं बगल भी है और मेरे दाएं बगल भी है, मेरे बाएं बगल भी है और मेरे दाएं बगल भी है, तो मेरे दो बगल है दोस्तों। तब कह सकते हैं आपके सामने कि मैंने कहा, जैसे मैंने कहा ना आपके सामने कि मेरे बगल में ए बैठेगा, तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि ए यहां बैठेगा फिर यहां बैठेगा, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, मैं नहीं कह सकता कंफर्म। लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन इस प्रकार से बोलूं और ऐसे बोलूं मेरे बाएं बगल में ए बैठेगा, अगर मैं ये बोलूं आपके सामने कि मेरे बाएं बगल में ए बैठेगा, अगर मेरे बाएं बगल में ए बैठेगा, तो मैंने जो इंफॉर्मेशन बोली 100% लॉकिंग बोली है, और इजीली मैं कह सकता हूं कि आपका ए यहां बैठेगा। मैं कहता हूं मेरे बाएं बगल में ए बैठेगा, मतलब यहां कंफर्मली ए बैठ गया आपके सामने, इजीली बैठ गया दोस्तों। अब सपोज करो थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद एक लड़का और आता है बी, और उसने भी मेरे से कहा आपके सामने सर मैं भी आपके बगल बैठ के खाना खाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, उसने कहा सर मैं भी आपके बगल बैठ के खाना खाऊंगा। तो मैंने क्लियरली बोल दिया, क्लियरली बोला, डायरेक्ट ऐसे बोला है कि मेरे बगल में भी बैठेगा। मैंने क्या बोला दोस्तों, गौर सुनिएगा, मेरे बगल में भी बैठेगा। मैंने सिर्फ इतना सा कहा, मैंने तो कोई दायां बोला ना कोई बायां बोला, मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि मेरे बगल में भी बैठेगा। आपने सुना होगा मेरे बगल में भी बैठेगा। अब बताइए बी कहां बैठेगा? तो वास्तव में सही बात है कि जब सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर एक बगल बढ़ जाती है तो दूसरी बगल के बारे में बायां दायां नहीं बोला जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, समझदारी वाली बात होती है कि जिस बगल में व्यक्ति बैठ चुका है उसके सर पर नहीं बैठा जाता। अगर बिल्कुल हटती भाषा में कहे दोस्तों आपके सामने, तो जैसे किसी वो बी लड़का है, उसने ए के सर पर बैठ गया, अब बैठने के बाद बोलता है तो लगाओ पत्थर में खाऊंगा, सर ने मेरे को ये बैठने को बोला है। तो इस प्रकार से नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पहले से बैठा उसको सर पे बिल्कुल नहीं बैठा जाता है, और जहां पर जगह खाली है वहां पर आसानी से बैठ जाएंगे। तो आपका जो स्थान ये खाली है, यहाँ पर बी अपना आप बैठ जाएगा, मतलब बी यहाँ पर बैठेगा। तो दायां बायां बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और दायां बायां बिल्कुल भी ना बोलेंगे, और डायरेक्टली जो जगह बच रही है वहां पर इंसान आसानी से बैठ जाएगा और इजीली बैठ जाएगा दोस्तों। तो अप्रोच इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है, तो बी आपका यहाँ बैठेगा। तो ये तो पहला कांसेप्ट है दोस्तों, बगल वाला आपका, तो बगल में बिठाओ तो कभी ऐसे बिठाओ, अगर एक बगल बढ़ जाए तो दूसरे बगल में व्यक्ति अपना आप बैठ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों बगल खाली है और किसी व्यक्ति को बिठाने की बोल रहा है तो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं कि वो व्यक्ति बाएं बगल में बैठेगा या फिर दाएं बगल में बैठेगा। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बगल वाला कांसेप्ट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जैसे सपोज करो, जैसे इस सिटिंग की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे ये मेरे यहाँ पर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मैं इस लाइन में, जैसे मैंने पूर्व की ओर मुंह कर रखा हूं और मैं यहाँ पर आखिरी बैठा हूँ, ये मैं इस जगह बैठा हूँ आखिरी सीट पर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जैसे मेरा नाम मेघराज है, मैं एम हूँ, तो यहाँ पर बैठा हूँ इस लाइन, इस जगह पे बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं इस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ, अब मेरा मुंह इधर है, मैं इस प्रकार से बैठा हूँ। ठीक है, बाईं ओर से मैं पहला बैठा हूँ। ठीक है, अब एक लड़का आता है, अब मेरे से बोलता है, जैसे कोई नाम लड़का है, जैसे राजू है, और राजू ने मेरे से बोला सर मैं आपके बगल में बैठ के खाना खाऊंगा। राजू है, राजू ने मेरे से बोला कि सर मैं आपके बगल में बैठ के खाना खाऊंगा। तो मैंने कह दिया डायरेक्ट ही, ना तो कोई बायां बोला ना कोई दायां बोला, मैं डायरेक्ट ही कह दिया
कि मेरे बगल में राजू बैठेगा, मैंने डायरेक्टली कह दिया दोस्तों कि मेरे बगल में राजू बैठेगा। अब आप समझ लो राजू कहां बैठेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बताइए राजू कहां बैठेगा, क्योंकि देखो इधर देखिए आप, इधर तो मेरे एक बगल में कोई बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उधर तो चेयर ही नहीं है, इस तो उधर तो कोई सीटिंग ही नहीं है, क्योंकि मेरी सीटिंग ही इधर चालू हो रही और मैं पहला बैठा हूं उधर से। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला ना मेरे बगल में कौन बैठा है, मैंने जैसे आपके सामने बोला मेरे बगल में राजू बैठा है, तो भैया राजू ये बात अच्छी तरह समझता है कि सर के यहाँ से चालू हो रही है, इधर की बगल में बैठ ही नहीं सकते, है ना। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं राजू तो बैठेगा आपके सामने, तो राजू बैठेगा और राजू यहाँ पर बैठ जाएगा दोस्तों आपका, मतलब मेरी बगल ये खाली है, मतलब इसमें बैठ जाएगा वो, तो उधर तो कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखो मेरे बाएं बगल में कौन बैठेगा, तो भाई बाएं बगल में तो कोई बैठ ही नहीं सकता, वहां तो सीटिंग ही खाली, वहां तो सीटिंग नहीं लग रही, तो इस प्रकार से उधर तो कोई बैठेगा नहीं दोस्तों। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अंतिम बैठा है तो उसके एक ही बगल होती है, ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट में एक व्यक्ति अंतिम बैठा है तो उसके एक ही होती है आपकी बगल, ठीक है। ये बगल वाला कंसेप्ट दोस्तों जो जोड़दार तरीके से मैंने आपको समझाया और दिशा व ज्ञान मैंने आपको दिया है, और उसके बाद अगर एग्जाम में कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हमेशा उत्तरोन्मुख मार्ग के प्रश्नों को आप हल कर दीजिए। अब अपन आएंगे इंपॉर्टेंट बात, जो कतार के जो कंसेप्ट थे वो हम समझ चुके हैं। अब कतार में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम शुरू करेंगे बोर्ड को मिटाने के बाद दोस्तों। तो पहले मैं बोर्ड मिटा देता हूं थोड़ा सा और फिर उसके बाद अपन शुरू करते हैं। तो देखिए काफी मजेदार है, आप आराम से देखिए, जैसे आप इस तरह से बैठ के पढ़िए दोस्तों, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, काफी मजा आएगा आपको और तरीका काफी एंटरटेनिंग मिलेगा आपको, तो काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप और काफी आसानी से पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते जाइए आप किस प्रकार से बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं अपन, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो एग्जांपल नंबर जो पहला अपना पड़ेगा वो कैसा बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से अगर हम बात करें आपके सामने और प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी के साथ बात करें अपन, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी देखिए। तो मैं कहूं आपके सामने कि मेरे पास 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई ऐसे कह सकते हैं अपन, ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति, ऐसे कह रहे हैं 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तरोन्मुख दिशा का नाम बोला दोस्तों। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी दिशा नहीं बोले तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप उत्तर की ओर मुंह मान सकते हैं। उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, ऐसे कहते हैं ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, ऐसा अपन कह रहे हैं एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं। फिर देखो क्या कि जैसे ये बोलता जाएगा वैसे अपन सेटिंग बनाते जाएंगे ताकि आप इजीली बना सको। जैसे 5 व्यक्ति, ये 5 व्यक्ति की सेटिंग लगा दी, उत्तरोन्मुख बोलते हैं अपन क्लियरली समझिए कि आपका बायां इधर रहेगा और आपका दायां इस प्रकार से रहेगा, मतलब बायां दायां आपका इस प्रकार से, और 5 व्यक्ति एबीसीडी एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं। इतना बोलने पे मैं दोस्तों इतना ही बना सकता हूं और कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी गई है। आगे की इंफॉर्मेशन क्या कहती है देखो सुनो अपने, आगे की इंफॉर्मेशन ये कहती है बाईं ओर से छोटा, लैंग्वेज सुनिएगा काफी मजेदार लैंग्वेज, बाईं ओर से छोटा ए बेटा है। ये जैसे इंफॉर्मेशन बोलता जा रहा है वैसे इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे, पर चेंजेस कैसा वो बताऊं दोस्तों मैं आपको, ये अच्छे सुनते जाएगा आप। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन तो क्लियरली है, फिर उसके बारे में बात करेंगे, तो देखते जाइए। तो इसमें बोला बाईं ओर से छोटा ए बेटा है, तो क्लियरली बिठाते जा रहे हैं बाईं ओर से छोटा ए कैसे बैठेगा, 1 2 3 और 4। तो हम कह रहे हैं आपके सामने बाईं ओर से छोटा ए बैठा है, तो आपका ए यहाँ पर बैठ जाएगा इस प्रकार से। तो बाईं ओर से छोटा ए बैठा है, इस प्रकार से बैठ गया। अब आगे अगर बात करें और भी इंफॉर्मेशन आपको देने के वो भी सुनो आप, ए तथा डी के मध्य ई बेटा है, ई बेटा है। अब जैसे मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी ए तथा डी के मध्य ई बैठा है, अब ए तथा डी के मध्य ई बिठाने के लिए इधर तो बिठाया इसके दोस्तों की यहाँ बैठ गया, तो यहाँ जगह खाली नहीं है अपने पास, इधर ही खाली है। तो ए और डी के बीच में अपना कौन बैठेगा दोस्तों, आपका ए और डी के मध्य कौन बैठा है, ई। तो अपन ये ए और डी के मध्य आपका ई बिठा दिया, इस प्रकार से बैठ गया दोस्तों। और आगे एक और लाइन बोली आपके सामने, डी का पड़ोसी, डी का पड़ोसी, यहां पर सी नहीं है, मना कर दिया,
डी का पड़ोसी सी नहीं। अगर डी का पड़ोसी सी नहीं है दोस्तों तो सी यहाँ बैठ ही नहीं सकता, पड़ोस वाले अगल बगल बैठते हैं, या तो अगल बैठते हैं या फिर बगल बैठते हैं, तो इस प्रकार से बैठते हैं तो सी यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता, तो सी के लिए ए की जगह खाली बची, फिर अपना आप ही बैठ जाएगा यहाँ पर, ये सी बैठ गया आपके सामने। अब अंत में एक सीट खाली है और एक व्यक्ति बैठने वाला बचा है, अतः मैं इजीली कह सकता हूं कि एक सीट खाली, एक व्यक्ति बैठने वाला बचा है, तो हम इजीली कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि जो खाली है उस जगह पर आसानी से बैठ जाएगा और आपका बी यहां पर बैठ जाएगा आसानी से, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तभी बैठेगा। एक सीट खाली है, चाहे अपन प्रैक्टिकल गए तो सीट पर थूक रखा हो या फिर कुछ भी कर रखा हो, उल्टी कर रखी हो, एक्स वाई जेड, तब भी वहां पर बैठना पड़ेगा। अब यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, एग्जाम वाला कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, उसके बारे में बात करें। तो यहां से वो पूछ रहा है कैसे कैसे पूछ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, ये पहला क्वेश्चन। बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, पहला क्वेश्चन। बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, तो आप इस सेटिंग देखते हैं पता चल रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल मध्य में ई बैठा है, तब कहते हैं बिल्कुल मध्य में ई बैठा है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे जो पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ऐसे कह सकते हैं। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो गौर से देखिए आप, बी के ठीक बाएं किधर है, तो बी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, स्टिंग में देखो था क्या कोई बैठा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं जहां पर कोई भी नहीं बैठा है फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बी के ठीक बाईं ओर कोई बैठा है, तो नहीं बैठा है तो आप क्या कह सकते हो, बी के ठीक बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। और इसी में से तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अप्रोच करंट है, एग्जाम वाला बना सकता है, तो कैसे बनाता है देखिए आप, मैं यहां से ले लूं ए के ठीक दाईं ओर, दाया क्वेश्चन मध्य क्वेश्चन ले, ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो आजकल देखो क्या होता है कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखो उसमें से 1 2 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं पूरे डिलीवर्ड बातें बता रहा हूं आपको एग्जाम वाला कैसे पूछ सकता है, या देख पूछेगा पूरी सेटिंग देखे, जैसे अभी रेलवे में हो रहा है, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बड़ी वाली सेटिंग देखे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और किसी में 2 भी पूछ रहा है, तो 2 से ज्यादा नहीं पूछ रहा दोस्तों। और क्या होता है कि बैंक वगैरह एग्जाम होते हैं, आईएएस वगैरह एग्जाम होते हैं, उनमें एक सेटिंग देके टोटल 5 व्यक्तियों को बिठाता है, कभी 4 को बिठाता है, कभी 3 को बिठाता है, या फिर राजस्थान लेवल या इंडिया लेवल कोई भी एग्जाम हो उनमें इस प्रकार से होता है, तब वो पूरी नॉलेज से 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पूछता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। और कैसे कैसे पूछता है, कैसे कैसे लैंग्वेज होती है, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो एक ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, तो एक ठीक दाईं ओर जब आपको दिख रहा है सी, एक ठीक दाईं ओर कौन बैठ रहा है आपको सी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अपन ने इस प्रकार से वेरिएंट आपके सामने दिया है और आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अप्रोच आपको बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब सीखने वाली बात तो है कि मैंने क्वेश्चन तो समझा दिया आपको कि एग्जाम के अंदर किसी ने सोचा कि डायरेक्टली पहली लाइन बिठा दी अपन आसानी से, फिर अपना दूसरी लाइन उससे जुड़ी आसानी से बिठा दी, तीसरी लाइन दूसरी से जुड़ी आसानी से बिठा दी। क्या एग्जाम में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्या होता है, जैसे मेरे क्वेश्चन की पहली लाइन थी, बाईं ओर से चौथा ए बेटा है, ये लाइन को तो अपन लाइन मानते ही नहीं, क्योंकि लाइन तो डायरेक्टली बिठाने के लिए बोला है। तो सिंपल सी बात बोलिए तो अपना जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है, बाईं ओर से चौथा ए बेटा है, तो ये मेरे क्वेश्चन की पहली लाइन थी। फिर बोला ए तथा डी के मध्य ई बैठा है, ये मेरी क्वेश्चन की दूसरी लाइन थी, और डी का पड़ोसी सी नहीं है, ये मेरी क्वेश्चन की तीसरी लाइन थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ 3 इंफॉर्मेशंस थी, उनकी जगह मुझे सेटिंग्स बिठानी थी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपन ने क्वेश्चन लिया है बिठाने के हिसाब से और आपके सुविधा के हिसाब से, मैंने जो बिठाना था वो शुरू में लिया है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। इस बात को विशेष तौर से गांठ बात को ध्यान रख लेना हो, ऐसा एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ बोला ना आपके सामने बाईं ओर से चौथा ए बेटा है, मैंने बोला आपके सामने बाईं ओर से चौथा ए बेटा है, ये लाइन मैंने आपके सामने बोली, गौर सुनिएगा। बाईं ओर चौथा ए बेटा, ये जो पहले नंबर वाली लाइन है ये आपके तीसरे नंबर पर जा सकती है, और तीसरे नंबर वाली लाइन पहले नंबर पर जा सकती है। तो अपन इजीली ऐसे कह सकते हैं तीसरे नंबर वाली लाइन है वो पहले नंबर पर चली जाएगी, और पहले नंबर वाली लाइन तीसरे नंबर पर चली जाएगी। और ये कह सकते हैं आपके सामने ये दूसरे नंबर वाली लाइन एज इट इज भी रह सकती है, और ये छावती तो ज्यादा लाइन नहीं है इसलिए वो वहीं भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये लाइन यहाँ चली जाए, इसी जगह ये चली जाए, पहले नंबर वाली यहाँ चली जाए, कुल मिलाकर तीनों लाइनें बदल सकती है, इनका स्थान कोई से हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इन सभी लाइनों को पढ़ते हुए आपको ऐसी लाइन पहले ढूंढनी है जहां से आप सेटिंग बैठाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अपनी सभी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन थी बाईं ओर से चौथा ए बेटा है, इन सभी लाइनों में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो थी बाईं ओर से चौथा
ए बेटा है। तीन लाइन अपन ने समझ लो क्वेश्चन में से ढूंढ ली, चाहे वो तीसरे नंबर पे लिख दी, चाहे दूसरे पे लिख दी, चाहे पहले पे लिख दी थी। अपन ने कैसे ढूंढ ली, फिर उसको जुड़ने वाली सेकंड लाइन पढ़ी, फिर उसको स्ट्रिंग बैठा दी, फिर उसको जुड़ने वाली तीसरी लाइन पढ़ी और स्ट्रिंग बैठा दी। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देते हुए अपन ने स्ट्रिंग बैठाई और आसानी से बैठा सकते हैं दोस्तों। तो कई बार इंफॉर्मेशन कम होती है तब भी हम स्ट्रिंग बैठा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट का दिशाओं का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर दिशाओं और कंसेप्ट का विशेष तौर ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा और इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपन 6 व्यक्तियों को बिठाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति है। और ये कह सकते हैं अपन एक कतार में, ऐसे कह रहे हैं अपन, एक कतार में दक्षिणोन्मुख होकर बैठे हैं। इस बार जो दिशा में आपके सामने देने जा रहा हूं वो दक्षिण की ओर दिशा है, दक्षिणोन्मुख होकर बैठे हैं, दक्षिणोन्मुख होकर बैठे हुए हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। फिर यहाँ पर अपन दक्षिणोन्मुख और जैसे लाइन बोली मेरे को, तो मैं पहले सिटी में बना देता हूँ आपके सामने। 6 व्यक्ति, 3 4 5 और 6 ऐसे बना दिए। अब बाएं दाएं चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, बाएं दाएं की अगर बात करें आपके सामने तो क्या हो जाएगा, आपका सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो इधर हो जाएगा आपका दायां और इधर हो जाएगा आपका बायां। ये अपने आपके सामने बाएं दाएं बना दिए, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन मुझे और दे रहा हूं वो देखते जाइए आप किस प्रकार से बन रहा है। बाईं ओर से दूसरा, लैंग्वेज सुनना, बाईं ओर से दूसरा है ना, ए बेटा है। हम कोई और भी ले सकते हैं, पहले इंफॉर्मेशन पूरी, बाईं ओर से दूसरा ए बैठा है। ये इंफॉर्मेशन मुझे फर्स्ट नंबर बोली तो इधर से लूंगा 1 और 2, तो मैं कहता हूं बाईं ओर दूसरा ए बैठा है तो आपका ए यहां बैठ जाएगा। या अपन इजीली कह सकते हैं बाईं ओर दूसरा आपका ए बैठा है। फिर बोला आपके सामने ए तथा, कह सकते हैं अपन ए तथा सी के मध्य, ए तथा सी के मध्य डी बेटा है, ए तथा सी के मध्य डी बेटा है। अगर हम बात करें ए तथा सी के मध्य कौन बैठा है दोस्तों, डी बेटा है। तो ए तथा सी के मध्य डी बेटा, इधर तो बिठा ही नहीं सकते, इधर तो लाइन ही नहीं। तो ए और सी के मध्य अगर मुझे डी बिठाना है तो ए तथा सी के मध्य मैंने यहाँ पर डी बिठा दी। किस प्रकार से दूसरी इंफॉर्मेशन अपने काम आ गई, ए और सी के बीच में डी बैठ गई। फिर आगे मैंने बोला आपके सामने ई दोनों किनारों में, तीसरी लाइन सुनो, ई दोनों किनारों में से किसी भी किनारे पर, किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है। क्यों कहते हैं किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है। और किसके बारे में बोला, ई के बारे में। तो ई इन दोनों किनारों पर नहीं बैठ सकता, हमने दोनों किनारों की मना कर दिया। जब ई दोनों किनारों पर नहीं बैठ सकता दोस्तों तो कहां पर बैठेगा आपका, ये जगह बची बेचारे के लिए, तो ई आपका यहां पर बैठ जाएगा। अब एक और लाइन बोलनी पड़ेगी मुझे, कौन सी लाइन को सुनिएगा दोस्तों, एफ ई का पड़ोसी नहीं है, ई का पड़ोसी नहीं है। अपने कह रहे हैं ऑप्शन एफ ई का पड़ोसी नहीं है। अगर एफ ई का पड़ोसी नहीं दोस्तों यहाँ नहीं बैठ सकता तो बेचारा कहां बैठेगा, वो एफ को यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अब आपको एक ही व्यक्ति को बिठाना है, एक ही सीट खाली है तो उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी नहीं पड़ेगी। अब वो व्यक्ति जो बचा है आपका वो अपने आप ही यहाँ पर बैठ जाएगा, उसके लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं लगेगी और आसानी से आप उसको यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो बी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा और बी को मैंने आपका यहाँ पर बिठा दिया। इस प्रकार सभी व्यक्ति बैठ गए। अब सारे व्यक्ति बैठने के बाद दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, जितनी भी बनती है, 3 तरह की पॉसिबिलिटी मैं बता चुका हूँ। मध्य में, ठीक बाईं ओर, ठीक दाईं ओर, 3 तरह की पॉसिबिलिटी मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। और इस क्वेश्चन में तो बताइए करके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे और एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। तो पहले मुद्दा का बोर्ड मिटाता हूँ, फिर उसकी जगह लिखता हूँ दोस्तों, देखिए तब फिर इन मिटा पहले मैं देखते जाएगा। जैसे पूछा क्वेश्चन वाला बी तथा ए के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा अगर आपसे पूछा बी तथा ए के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो उन बच्चों जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और जिनमें आत्मविश्वास कम होता है तो वो बच्चे क्या करते हैं कि इसको जो सेटिंग उन्होंने बिठाई है उसको मिटा देते हैं, दोबारा बनाने शुरू कर देते हैं। और जैसे दोबारा बनाना शुरू करते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है दोस्तों। जैसे वो दोबारा बनाना शुरू करेंगे तो उनको दिक्कत होती है और काफी कॉम्प्लेक्स का उनको सामना करना पड़ जाता है। इस प्रकार से वैरायटी देखने को मिलेगी देखो आपको। तो कुल मिलाकर इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में कॉन्फिडेंशियल आपने बिठाई है तो आप क्लियरली आप कह सकते हैं बी तथा ई के मध्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है।
तो आप आसानी से कह सकते हैं बी तथा ई के मध्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। आप आसानी से कहिए, उसको क्लियर कहिए, बी तथा ई के मध्य कोई व्यक्ति है ही नहीं, मतलब बी तथा ई के मध्य कोई व्यक्ति बैठा ही नहीं, आप आसानी से कह सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने, वो सुनिए, यहां से लैंग्वेज रहेगी ई के संदर्भ में, अगली लैंग्वेज क्या रहेगी, ई के संदर्भ में, ई के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है, ए के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है, ऐसे मैंने बोला ए के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है। अगर ए के संदर्भ में ए के स्थान की अगर हम बात करें आपके सामने, ए के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है, तो आपको दिख ही रहा होगा, यहां से अगर हम देखें 1 2 3, तो तीसरा होगा दोस्तों, लेकिन किधर तीसरा हो गया, बाईं ओर तीसरा हो गया। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हो, ए के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा होगा दोस्तों, आपका बाईं और तीसरा। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन। ए के संदर्भ में ई का स्थान, तो संदर्भ जिसको मानते हैं उसको रेफरेंस मान लेते हैं, ये 1 2 और 3। तो ई के संदर्भ में ए का स्थान हो गया आपका बाईं और तीसरा, इधर किधर हो रहा है, बाईं ओर जा रहे हैं और तीसरा, तो आपका हो गया बाईं और तीसरा। और चौथा आपका ऑप्शन पॉसिबिलिटी वाला बनता है, और वो लैंग्वेज क्या रहती है मैं बोल ही दूंगा आपके सामने। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। और छोटी भाषा में कहते हैं कैसे, बेमेल छाटिए, मतलब असंगत का चयन कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको एसी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको डीए, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको एएफ, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको ईबी। ये इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिया, बेमेल छाटिए, असंगत का चयन कीजिए। इस प्रकार से हम बेमेल भी छाट सकते हैं, तो किस प्रकार बेमेल छाटेगा वो देखिए आप, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, और उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं। देखिए तो क्लियरली अप्रोच आपका। देखिए अगर इसकी बात करें हम आपके सामने, तो यहाँ पर देखिएगा EC, तो EC आपका इस प्रकार चल रहा है, और अगर देखो आप D है, D आपका इस प्रकार चल रहा है, और AF की बात करें आपकी, तो AF आपका कैसे चल रहा है, देखिए दोस्तों AF जो आपका वो इस प्रकार चल रहा है, और EB एकमात्र ऐसा जो आपका उल्टा चल रहा है, मतलब 3 सीधे चल रहे हैं, एक उल्टा चल रहा है, 3 एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक उल्टा चल रहा है, इसलिए आप कह सकते हो वो अलग हो जाएगा आपका, और उसको आप अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका EB। इस प्रकार से अप्रोच आप बना सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपने दक्षिण उन्मुख दिशा मानी थी, मतलब दक्षिण की ओर दिशा मान के हम प्रश्नों को हल कर रहे थे, मतलब दक्षिण की ओर दिशा अपने मान ली थी आपके सामने। ठीक है, इस प्रकार से अपन अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हुआ आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये कहता है, बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है। 7 व्यक्तियों को अपन बैठाना है, जैसे मैंने बोला ABCDEFG, ये 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। तो दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें कोई दिशा का नाम नहीं बोला है। जब दिशा का नाम नहीं बोला था, हम कौन सी दिशा मानते हैं, हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, उत्तर की ओर मुंह मान के प्रश्नों को हल करेंगे, तो मतलब बायां आपका इधर रहेगा और दायां आपका इस प्रकार से रहेगा, मतलब बायां दायां आपको इस प्रकार से बिठाना, उत्तर की ओर मुंह करके बिठाना आपको। और टोटल आप अच्छी तरह से जानते हैं आपको कितने व्यक्तियों को बिठाना, 7 आदमी को, तो 7 आदमी की सीटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 आदमी की सीटिंग आपने लगा दी दोस्तों। अब देखिए अब आगे की इंफॉर्मेशन हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन सुटेबल होगी तो हम पहले लगा देंगे, और वो नहीं लग रही होगी तो दूसरी पढ़ेंगे। तो इन सभी पंक्तियों को पढ़कर ये ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे जिसको हम सबसे पहले बिठा सकते हैं और आसानी से बिठा पाए। देखिए जैसे GB के बाएं दूसरा बेटा है, अभी कंफर्म नहीं है, DC के बाएं तीसरा बेटा है, कोई पता नहीं, EG और B के बीच में बेटा है, लेकिन ये जो लाइन लास्ट में दिख रही है आपको, B पंक्ति के एकदम दाएं सिर में बेटा है, सबसे जोरदार और सबसे अच्छी लाइन है दोस्तों। यहाँ से हम क्वेश्चन को बिठाना शुरू करते हैं, काफी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन में काफी आसानी से कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन देकर 4-5 क्वेश्चन को जाते हैं, मैंने 3 लिखे हैं, एग्जाम में 4 या 5 हो सकते हैं। अगर इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो B पंक्ति के एकदम दाएं सिर पर बैठा है, अगर B पंक्ति के एकदम दाएं सिर पर बैठा तो यहाँ पर बैठेगा। अब B से जुड़ने वाली और लाइन पढ़ो, देखो ये वाली लाइन पढ़ो, E G और B के ठीक बीच में बैठा है, तो E जो है वो G और E के ठीक बीच में बैठा है, तो E G और B के ठीक बीच में बैठा है। अपन बोल G और B के ठीक बीच में कौन बैठा है, E, ये लिख दिया दोस्तों। G B के बाएं दूसरा बैठा है, तो जो G है वो B के बाएं दूसरा बैठा है, ये भी सही, इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर काम आ गई। और आगे बोला यहाँ से इंफॉर्मेशन अपन लेंगे, देखो ये वाला A और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब मैंने कहा था रैंडमली इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसी प्रकार से ऊपर नीचे दी जा रही है, आपको छांटनी पड़ रही है।
तो अपन कह रहे हैं एफ और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अब एफ और जी के बीच में अगर केवल 2 लोग बैठे हैं तो हम कैसे बैठा सकते हैं, जी तो बैठा है सही, तो इधर तो बिठा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 लोग बैठ जाए तो वो कहां बैठेगा, इसके जिसके बीच में बैठ रहे हैं, तो ये नहीं बैठेगा। तो एफ और जी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, 2 खाली स्थान छोड़ दो और एफ और जी के बीच में 2 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बची आपके सामने, डी सी के बाएं तीसरा बेटा है। मेरे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, डी सी के बाएं तीसरा बेटा है। तो मैं कह रहा हूं डी सी के बाएं तीसरा बेटा है। क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों आपके सामने, डी सी के बाएं तीसरा बेटा है। तो डी सी के बाएं तीसरा कैसे बैठेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो जैसे आप सी को यहाँ बिठाओ में तो डी सी के बाएं तीसरा हो सकता है, अगर सी को यहाँ बिठाओ में तो फिर नहीं हो सकता है क्योंकि आगे निकल जाएगा, यहाँ बिठाओ तब भी नहीं हो सकता है। तो डी सी के बाएं तीसरा करने के लिए आपको सी को यहाँ बिठाना ही पड़ेगा, तब जाकर डी सी के बाएं तीसरा होगा 1 2 और 3। तो डी सी के बाएं तीसरा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बिठाता दोस्तों तो आगे निकल जाता, यहाँ बिठाता तब भी आगे निकल जाता। तो डी सी के बाएं तीसरा करने के लिए आपको यहाँ बिठाया है। अब एक खाली स्थान बचा, एक व्यक्ति बैठा है तो आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बैठ जाएगा। तो आप ए बी सी डी ई एफ में से कौन बच गया दोस्तों, देखिए तो आपका ए बच गया, इसलिए वो आपका यहाँ बैठ जाएगा। टोटल 7 लोगों की सेटिंग इजीली बना चुके हैं अपन, आसानी से बन जाती है। प्लस जब होते हैं जो अगर आपने मैंने जो कांसेप्ट बोले हैं और मैंने जो दिशाएं बोली उनको आपने अच्छे से क्लियर किया है तो इजीली बैठ जाएगी दोस्तों। तो अपन ने एग्जाम को सैंपल लिया, पेपर में आया क्वेश्चन है, लैंग्वेज पेपर है और इस प्रकार सेटिंग बैठ गई आपकी। अब हम क्वेश्चन में जवाब दे रहे हैं। चल पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पंक्ति में एकदम बाएं कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं आपको दिख रहा है डी, तो आपका पहला क्वेश्चन जवाब होगा दोस्तों डी। फिर बोला ए तथा ई के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो ए और ई आपको दिख रहा होगा, तो ए और ए के बीच में आपको 3 लोग दिख रहे हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं ए तथा ए के बीच में 3 लोग बैठे हैं। उसके बाद बोला है दिए गए 5, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, दिए गए 5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार समान है अतः उनका समूह बनता है, वह कौन सा जिस समूह में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन दिया आपको ए जी, तो ए जी के बीच में एक आदमी है। फिर बोला आपको सी, तो सी के बीच में एक आदमी है। फिर बोला आपको डी ए, तो डी ए की बात करें यहाँ पर तो उसके बीच में एक आदमी है। फिर ए बोला, तो ए को अगर नोटिस करें इनके बीच में कोई आदमी नहीं, गौर से देखिए आप, ए के बीच में कोई बात नहीं अतः ही हो जाएगा। और जी और बी के बीच में भी आदमी है, हम कह सकते हैं ए और एफ के बीच में कोई आदमी नहीं अतः इन पांचों में ये बेमेल हो जाएगा आपका, मतलब ये दोनों साथ में आ रहे हैं, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 7 लोगों को कतार में बिठाया, जब दिशा कोई भी नहीं बोली तो अपने उत्तर की ओर दिशा लेकर इसको क्लियर कर दिया और आपका आंसर आ गया। जैसे वो इंफॉर्मेशन अपन ने एक पंक्ति ऐसे चार्ट ली जहां से हम बिठाना आसानी से बिठा सकते हैं और वहां से हमने बिठाना शुरू कर दिया और वो आसानी से बैठ गया दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं अपन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो भी सुनो आप। 8 मित्र P M R T Q U V और W आमने सामने 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करने के लिए मुझे 2 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। आमने सामने 2 पंक्तियों में मुंह करके बैठे हो तो कैसे बैठेंगे, 4 व्यक्ति आपके उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे और आप जानते हैं उत्तर की ओर मुंह करते तो बायां ऐसे रहता है, आपका दायां ऐसे रहता है, और 4 व्यक्ति बैठेंगे आपका इधर ही मुंह करके दक्षिण की ओर मुंह करके, उनका दायां बायां आपका इस प्रकार से रहेगा। पहली लाइन में आपको ऐसे बोला है। टोटल 8 व्यक्तियों को बिठा दिया और इस प्रकार से अपने सेटिंग आपके सामने बना दी दोस्तों। तो गौर से देखिए आप, अब ये बैठाने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन उसको पढ़ेंगे। U V के बीच P है और वो उत्तरोन्मुख है। देखो आप U V के बीच P है और वो क्या है, उत्तरोन्मुख है। तो देखो तीनों का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए और ये जो 4 लोग बैठे इनका मुंह उत्तर की ओर है, उनका ऊपर वाला का मुंह तो दक्षिण की ओर है। तो U V के बीच P है और उत्तरोन्मुख है, तो इन 4 में से बैठेगा कहीं नहीं। तो थोड़ा सा चांस ले रहा हूं मैं, गौर से देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए चांस लेना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% बैठ रहा है, लेकिन अगर बाद में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज हो भी जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं U और V के बीच में P बैठा है, मैंने अभी क्लियर नहीं किया लेकिन ऐसे बिठा दे कि U और V के बीच में P बैठा, तीनों का मुंह उत्तर की ओर है। चाहता तो मैं तीनों को इधर भी बिठा सकता था, लेकिन क्यों नहीं बिठाया अभी आगे देखिए आप, उनसे क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो बड़ी इंफॉर्मेशन बदल देंगे आपके सामने। फिर देखिए आप, फिर बोला Q जो M के तुरंत बाएं है, Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W लाइन काम में ले लेंगे। ये पढ़ो सबसे लास्ट पर लाइन क्योंकि V से जुड़ रही है। देखो आप V देखो Q T और M के बीच R है तथा V के तुरंत दाएं W है, तो V के तुरंत दाएं W है, तो मुझे V के तुरंत दाएं W चाहिए। अगर दोस्तों मैंने बोला U और V के बीच में P है, अगर मैं V को यहाँ बिठा देता तो फिर W को P के सर पे बैठना पड़ता, जो कि सेट अरेंजमेंट के नियमों के विरुद्ध है, तो गलत होता। अतः अपन ने जो बिठाया जो बिल्कुल सही है, क्योंकि V के तुरंत दाएं W होने के लिए V का तुरंत दाएं W इस प्रकार से हो जाएगा आपका, क्योंकि W आपका इस प्रकार से बैठेगा। कुछ ने बोला ना V के तुरंत दाएं W है, तो V के तुरंत दाएं W ऐसा हो जाएगा। अगर V यहाँ बैठा होता तो W इसके सर पे बैठ जाता, जो सेटिंग गलत हो जाती और इन दोनों इंफॉर्मेशन को काम में लेके अपने इस प्रकार से बिठा दिया। अब आगे वाले W से जुड़ने वाले लाइन पढ़ेंगे, वो W अपने पास यहाँ पर, ये देखो Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है,
Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। अब यह जो उसके बोला वो Q के लिए बोला दोस्तों, तो Q के सामने W होना चाहिए, तो W थे ये ऐसे आपके, तो W है किसके सामने कौन होगा आपका Q। अब वो क्या बोला है, Q जो M के तुरंत बाएं है, तो M के बाएं हो गया, ये M के इस प्रकार से अपन ने बाएं कर दिया, और W के भी सामने हो गया, तो Q M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। T और M के बीच R है, अब हम कह सकते हैं M तो पहले बैठा है, तो T और M के बीच अपन ने R ले लिया। इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन को काम लेते हुए अपन ने 8 व्यक्तियों को बता दिया, जिसमें 4 ने उत्तर की ओर मुंह कर रखा और 4 ने दक्षिण की ओर मुंह कर रखा है। अब 2 क्वेश्चन आपसे पेपर में बोले गए थे दोस्तों, दोनों की लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन तो ये था आपका कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, और इन 4 ऑप्शन में आपसे MV, RV, TV और UR, इनमें क्वेश्चन ये पूछा था, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं आपके सामने सुनिएगा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। क्वेश्चन सुनिएगा गौर से, इसमें नहीं लिखा मैंने, आप सुनिएगा गौर से, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, ये क्वेश्चन आया था। तो MV को देखिए, क्या MV आमने सामने बैठा है, तो बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, MV एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, आंसर ये होगा। लेकिन और को भी चेक कर लेते हैं अपन, क्या RV बैठा है, नहीं बैठा देखो आमने सामने, क्या TV बैठा है, TV नहीं बैठा दोस्तों, क्या आपका UR बैठा है, नहीं बैठा है, तो ये सब आमने सामने नहीं बैठे हैं, सिर्फ MV है जो एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने, जैसे मैंने लिखा ऑप्शन UP। अब अगला क्वेश्चन अपना ये है जो मैंने यहाँ लिख दिया था, कौन से जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। ये पहला व्यक्ति होता है, ये दूसरा व्यक्ति होता है, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला दूसरा, तो ये होना चाहिए पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बाएं होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बाएं होना चाहिए किसी से भी। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन अपने पास, तो शुरू से चेक करना शुरू करते हैं। क्या U के बाएं P है, क्या U के बाएं P नजर आ रहा है आपको, नहीं गलत है, दाएं है। फिर क्या बोला ऑप्शन हो रहा है, सुन, क्या V के बाएं P है, तो बिल्कुल सही बात है, V के बाएं P बिल्कुल 100% सही। जैसे ही V के बाएं P आया अपना 100% आंसर ये आ गया, तथा आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी सेटिंग अच्छी बनती है और आसानी से अगर आप सेटिंग बनाते हैं तो काफी मजेदार वेरिएंट आपको देखने को मिलेगी और काफी आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये था सेटिंग अरेंजमेंट में हमारा पहला वीडियो, जिसमें अपन ने बताया आपको कतार में किस प्रकार बैठाते हैं और कतार में किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, भारत के टॉपर्स एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्तव में अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम गोल घेरे के बारे में बात करेंगे, आपके सामने गोल घेरे में कैसे बैठाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर वास्तव में आपको हमारा वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा हो तो वीडियो को फुल देखिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी फ्री मैथ और रीजनिंग की कोचिंग मिल सके हमारे मैथ गुरुकुल चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।